Hello student, welcome to Science Classes e-learning platform. We are doing the chapter Triangle and its properties of class 7. Okay, Evan Agarwal. This is the example. We are doing the examples, and this is the part 3 of the example question. Over here, we are doing all the examples, and after that we will go move to the questions. So this is the third part, and we are doing the example number first of the third part. Let's check it out. Is it possible to have a triangle with the following side? क्या ट्रायंगल्स बनाया जा सकता है इन साइड्स को यूज करते हुए? इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका मैंने एक थ्योरम थी बेटा वो बता दी थी. क्या था? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन. यानी किसी भी दो साइड को अगर आप प्लस करेंगे तो वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए. तो कर लेते हैं. अगर किसी भी देखिए तीन साइड्स हैं, प्लस करके देखते हैं बेटा. पहले इन दोनों साइड को लेते हैं. 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. पहला तो क्लियर हो गया बेटा. यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा है. अब क्या करते हैं बेटा? अब इन दोनों को प्लस करते हैं. यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. ग्रेटर है किससे? 3 सेंटीमीटर से. अभी भी ठीक है, अभी भी ये चीज वर्क कर रही है. अब कौन सी साइड बची बेटा? इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया. अब इन दोनों को करते हैं बेटा. 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया थर्ड. तो यानी दो साइड, कोई भी दो साइड का अगर हम सम कर रहे हैं बेटा तो थर्ड साइड से बड़ी ही आ रही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है. तो यस लिख देंगे. यस, ठीक है, इनसे पॉसिबल है हैविंग अ ट्रायंगल. क्या लिखा? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड? तो इससे फर्स्ट वाले से लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल. ठीक है, क्या थ्योरम है बेटा? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन. ओके, तो इससे तो बनाना पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा. अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? सेकंड हमसे क्या कह रहा है बेटा? इसमें देख लेते हैं. हम प्लस करते हैं बेटा 11 और 4 को. 11 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर. चलिए इसमें तो सॉल्व हो गया, ये तो मिल रहा है बेटा. अब क्या करेंगे? इन दोनों को करते हैं बेटा. 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. अब देखिए 10 सेंटीमीटर तीसरी साइड से क्या हो गया है बेटा? स्मॉलर हो गया है, स्मॉलर देन 11 सेंटीमीटर. तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया. क्यों? क्योंकि दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए. मगर इसका सम तो तीसरी साइड से क्या है बेटा? छोटा है. तो इसमें क्या लिख देंगे? नो. ठीक है, बाय दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, ये थ्योरम है. इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ये थ्योरम्स आपको याद होंगी. प्लीज थ्योरम्स को पहले पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? एग्जांपल नंबर 2 हमसे बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. मींस अगर दो साइड की ट्रायंगल की दो साइड जो दी हुई है बेटा, एक की साइड कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर है और एक की 8 सेंटीमीटर है. देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा. तो इसके लिए थ्योरम है बेटा कि जो लेंथ होती है थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, इन दोनों के बेटा, इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो नंबर आएगा उससे बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, और द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड. मतलब इनका अगर हम डिफरेंस निकाले बेटा, यानी 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, तो जो इसका डिफरेंस आएगी 2 सेंटीमीटर. यानी 2 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए बेटा? बड़ी होनी चाहिए. 2 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? हमेशा बड़ी होनी चाहिए. और इनके सम से छोटी होनी चाहिए.
ओके, तो क्या लिख सकते हैं, एंड smaller than or less than the sum of other two side। यानी अगर हम इस दो साइड को प्लस कर ले, यानी 6 + 8 कर लेते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी 14 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। तो बस इतना ही पूछा था कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो क्या होना चाहिए, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 14 सेंटीमीटर। ओके, दैट विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, हाउ वी हैव टू जस्ट डू इट। वी डोंट हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 14 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। Look at example number 3 हम लोग से क्या कह रहा है। Example number 3 कह रहा है if O is any point in the interior of triangle PQR। मतलब हमने क्या बताया बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो हमने बेटा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उससे कह रहा है PQ और R एक ट्रायंगल है, उसमें एक O पॉइंट है इंटीरियर में, मतलब अंदर कहीं पर भी एक O पॉइंट है। मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिया हमने, कहीं पर भी मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। शो दैट, देन शो दैट OP, मतलब इन सब लाइंस को क्या कर ले हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे करके। ये हमने लाइंस को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे बेटा क्या मार्क करते हैं, हमारा कौन सा पॉइंट था बेटा, O पॉइंट। ये है O पॉइंट, ठीक है। अब हमसे क्या रहा है, शो करना है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। अब देखिए बेटा, OP यानी ये लाइन और OQ, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे बेटा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इससे बड़ी ही होगी बेटा लाइन, ठीक है। बस शो करना है इसी तरीके से। तो इस जैसे ये लिख दिया है, हम लिख देंगे यस, शो करना देन शो दैट, तो लिख देंगे यस OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन OR। सेकेंड और थर्ड से इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है, सेम एज अबव। सेकेंड एंड थर्ड इज ऑल्सो सेम एज अबव। ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ हमें इस डायग्राम की मदद से बेटा शो करना था, क्योंकि अगर हम ये डायग्राम बना लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा इन दोनों का सम हमेशा इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा और इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो वही सारी कंक्लूजन दी हुई थी, ठीक है। इसी से हमने सेम एज अबव से सारे कंक्लूजन को निकाल लिया। बस इतना डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना था, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। Now students, let's move to the example number 4. Example number 4 हमसे क्या कह रहा है? In the given figure, ये जो हमें फिगर दी हुई है, AM is a median of a triangle ABC। यानी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं A, B और C। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ट्रायंगल की। A, B और C एक मीडियन है ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। AM यानी A से लेके एक मीडियन जा रही है। मीडियन आपको पता है बेटा, मीडियन मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो कि जिस भी लाइन पे गिरती है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा A, और ये हो जाएगी हमारी M। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, अब 2 इक्वल पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया है। अब हमें शो करना है, शो दैट AM यानी ये जो AM है प्लस BC यानी B और C प्लस CA यानी C से A, ये किसके बराबर है बेटा, जस्ट अ सेकंड बेटा, सॉरी ये AB है बेटा। AB यानी ये लाइन और ये लाइन किसके बराबर, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है बेटा, ट्वाइस ऑफ AM। किससे, ट्वाइस ऑफ AM, ओके। तो
अब हमें एक चीज पता है बेटा, सबसे पहले हम इस एक ट्रायंगल पता करते हैं। सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, ठीक है। हमको कुछ ये पता है, सबसे पहले हम वर्क करते हैं ए बी और एम इन ट्रायंगल ए बी और एम। हमें क्या पता है बेटा, सॉरी, टू साइड्स of a triangle, two sides of a triangle, यानी sum of the two side is greater than the third side। यानी अगर हम AB को प्लस करते हैं BM से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, AM से। किससे, A और M से। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था बेटा, A B और M लिया था, ठीक है। अब से क्यों, इस किस थ्योरम से लगाया बेटा हमने, थ्योरम क्या कहती है बेटा, सम ऑफ एनी टू side of a triangle is greater than the third one। यानी थर्ड से हमेशा क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। ये हमको थ्योरम से पता है, हमने उसी थ्योरम से दिखाया बेटा, ठीक है। अब हम किस में बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम और सी से बात कर लेते हैं बेटा, ए एम और सी। अब इसमें भी हम क्या बता रहे हैं बेटा, इन दोनों को लेते हैं, ए सी प्लस सी एम। क्या लेने हैं, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर किससे हो जाएगी बेटा, ए एम से, ठीक है। तो हमने ए एम को क्यों रखा है बेटा ग्रेटर देन ए एम से, क्योंकि हमें यही पता करना था कि ये जो पूरा एक ट्रायंगल है वो किससे ग्रेटर है, 2am से ग्रेटर है। यानी आखिरी में क्या था बेटा, am। तो हमें ये पता करना था, इसीलिए हमने am वाली जो साइड है उसको प्लस नहीं किया है, उसको प्लस नहीं किया। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, एंड 2। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन, देखिए ए एम प्लस ए एम यानी क्या हो जाएगा बेटा, 2am, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, ए बी ये हो गई, बी एम, ठीक है, और एम और सी, यानी अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, अब देखिए ए बी दिया हुआ है यानी ये साइड। अच्छा अब देख सकते हैं बेटा, बी एम और सी ये पूरी एक साइड है, ये पूरी क्या है बेटा, एक साइड है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, देखिए इस पे यहां पर लिख दे रहे हैं ए बी। अब ए और सी किसके बराबर है बेटा, बी एम प्लस एम और सी के बराबर है, ठीक है ना। यानी बी एम को और एम सी को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बेटा, बी एम, ये देखिए बी और एम हो गया, प्लस एम सी या सी एम कुछ भी बोल सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, यानी ये और ये किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, प्लस ए सी किसके बराबर है, ग्रेटर देन 2am, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से बेटा कि हमें प्रूफ करना था, ये थोड़ा सा प्रूविंग का क्वेश्चन था। बस ध्यान किस चीज का रखना था बेटा इसमें, कि हमें ये पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर है बेटा, किससे बड़ा है, 2am से बड़ा है। यानी am की जो हमने मीडियन निकाली थी बेटा, जिसने bc को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, इसी को हम आखिरी में लेके चलेंगे। तो ट्रायंगल नंबर 1 की जब बात करी हमने, ट्रायंगल नंबर 2 की बात करी, तो हमने am को क्या निकाल लिया बेटा, बाहर निकाल लिया। हमने सिर्फ दो ही साइड प्लस करी, वो am नहीं ली इस वजह से क्योंकि हमें am को ही प्रूव करना था, ठीक है। इस वजह से हमने am को ले लिया। हमने ट्रायंगल नंबर 1 में बात करी, ठीक है, कि ab प्लस bm ग्रेटर है किससे, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, तो ग्रेटर हो जानी चाहिए am से। और अगर दूसरे में बात करी हमने am और c में, तो ac और cm किससे बड़ा होना चाहिए, am से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया बेटा। तो जब ऐड किया तो हमें ये पता था कि bm और mc दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, b और c बना रहे हैं। तो दोनों को ऐड करके हम b और c भी तो लिख सकते थे, हमने b और c लिख दिया। अब उसी से पता चल गया AB प्लस BC प्लस AC या CA ग्रेटर है 2AM से, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now let's continue with the examples. And this is the examples of the Pythagoras theorems बेटा. ये लास्ट एग्जाम्पल्स हैं. कुछ लास्ट एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर और मेजर्स आर इन सेंटीमीटर्स. मतलब ये जो मेजरमेंट्स दी हुई है बेटा, ये सारी सेंटीमीटर में है बेटा. ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखी थी बेटा. पाइथागोरस थ्योरम कब यूज होती है बेटा? जब कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं. ठीक है, जब एक एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री का है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते. आई होप आप लोग को ये चीज पता है, क्लियर है. इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी ये चीजें क्लियर कर चुका. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी जो 90 डिग्री का स्क्वायर, 90 डिग्री की लाइन होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. से वही चीज को अप्लाई करते हुए हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. by using Pythagoras theorem. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बोला बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए बी, ये सबसे बड़ी साइड है बेटा. हाइपोटेन्यूज पता लगाने का क्या तरीका मैंने बताया था बेटा? 90 डिग्री के एंगल जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा होता है, देखिए ये जो पॉइंट है, दिस वन, ये पॉइंट कर रहा है ना किसको? इसको. ठीक है, उसके ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज होती है. यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? AC स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? CB का स्क्वायर. अब AB कितना दिया है? x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है या CB कितना है? 12 का स्क्वायर. x स्क्वायर कर लेते हैं. 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144. कितना होता है? 144. अब इनको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो 5 प्लस 9 और 6 और 169 स्क्वायर, तो स्क्वायर टू 169. 169 किसका स्क्वायर है बेटा? 13 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में से क्या कर रहा है बेटा? सेम वही चीज है, x की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए, सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज ढूंढना होगा. सेम वही पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए लगाते हैं बेटा. ठीक है, अब 90 डिग्री इसका जो पॉइंट है किसको शो कर रहा है? ये, यानी ये क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है. यानी P और R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगी बेटा? यानी R और Q का स्क्वायर प्लस P और Q का स्क्वायर. वैल्यू पुट कर लेते हैं. 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए अब इसके आगे कर लेते हैं. सारे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे बेटा. सबसे पहले एक बार 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए बेटा आप लोग. ठीक है, 25 का हमारे का जो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, वो होता है 625. चेक कर लेते हैं बेटा. 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 11 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5. आ गया बेटा 625 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए बेटा. देखिए किसको किसको याद है बेटा 25 का स्क्वायर? जल्दी से कमेंट में बिना देखे कमेंट में करिए जरा. किसको किसको याद है? यस, जिसका भी आंसर 576 है वो बिल्कुल सही है. 576 होगा इसका स्क्वायर बेटा. तो अब क्या करेंगे? जे वैल्यू प्लस में इधर आएगी तो बेटा माइनस में हो जाएगी. तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर. अब 625 576 को माइनस कर लेते हैं बेटा. देखिए ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 1 15 यानी 9 हो जाएगा. ठीक है, अब ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5 49. कितना आया बेटा? 49 यानी 49 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. 49 इसका स्क्वायर है बेटा. 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 7.
ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 7। Now let's move to the third part of this particular question. Third part में भी बेटा सेम वही डायग्राम में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें हमें एक चीज देखनी है बेटा। क्या देखना है कि हमारे पास ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो a और d की लाइन है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये 90 डिग्री इधर भी है और ये 90 डिग्री इधर भी है, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल पे वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो b और c, पूरा b और c वो x है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पे बात करते हैं a, d और c पे। बिग ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल a, d एंड c, सॉरी d है, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC कितना है बेटा 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है 8 का स्क्वायर प्लस DC कितना है बेटा x स्क्वायर, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। 17 का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा 289। चेक कर सकते हैं यार, 289 इज इक्वल्स टू 8 8 कितना होता है बेटा 64 हो जाता है, प्लस x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालनी थी बेटा, तो इसको इधर ले आएंगे। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी 225 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर है बेटा हमारे पास 225 15 का स्क्वायर होता है। यस बेटा 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ये कट गया तो x कितना आ गया बेटा 15 आ गया। x कितना आ गया 15। अब देखिए इसमें जो है यहाँ d से लेके c तक तो 15 आ गया, मगर हमने d से b तक भी तो बचा है बेटा, क्योंकि x तो पूरा b से c तक है। तो अब हम किस ट्रायंगल पे वर्क करेंगे a, d और b में, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं बेटा। A, B और B पे वर्क करते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी बेटा AB, क्या हो जाएगी AB। तो इसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटा A और B, क्योंकि देखिए जो 90 डिग्री का एंगल है वो किसको शो कर रहा है, किस तरफ एरो है बेटा इस तरफ। तो AB क्या है 90 डिग्री। तो अब हाइपोटेन्यूज यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD हो जाएगा बेटा, AD का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा DB, DB का स्क्वायर। तो AB कितना है बेटा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD यानी 8 का स्क्वायर प्लस DB, ठीक है, DB का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 8 8 64 प्लस DB का स्क्वायर। अब देखिए इसको ले जाते हैं बेटा, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू DB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 36 इज इक्वल्स टू DB का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है बेटा 6 का, स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी DB की वैल्यू कितनी आती है बेटा 6। DB की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमें पूरी x की वैल्यू निकालनी थी बेटा, है ना। तो x क्या था a से c तक था, तो AC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, BD प्लस क्या है DC। तो AC कितना हो गया बेटा हमारा, AC इज इक्वल्स टू BD हमारा कितना आया है बेटा 6 एंड 15, 6 प्लस 15, तो AC इज इक्वल्स टू 21। कितना आ गया बेटा AC इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 21 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया है। दो 90 डिग्री के ट्रायंगल्स बने हुए हैं बेटा, ठीक है। इस वजह से हमने दो बार पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके दो अलग अलग ट्रायंगल पे वर्क करा है और उससे वैल्यू को निकाला है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now let's move to the example number 2. Which of the following can be the side of a right angle triangle? ठीक है, right angle triangle, ठीक है, की साइड बनाता है, इनमें से कौन सा, ठीक है। सबसे पहले हम
पहले ये देखेंगे क्या ये राइट एंगल है कि नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो पता चले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बेटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल वेदर ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या करने का तरीका है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट वेदर दे आर फॉर्मिंग दीज सेंटीमीटर्स आर फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है सबसे बड़ी साइड होती है, तो इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा, 6.5, यानी 6.5 का स्क्वायर, ये इसी तरीके से लिखते हैं, 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 2.5 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं बेटा, 6 मान लेते हैं बेस प्लस परपेंडिकुलर मान लेते हैं 2.5 का स्क्वायर। अब दोनों अगर इक्वल्स में आ गए स्क्वायर करने के बेटा, तब तो ये पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 6.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा, देखिए 6.5 6.5 5 5 are 25, 5 6 are 30, 31 32, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 37 38 39, 5 2 12 4, कितने नंबर के बाद पॉइंटेड कितना आ गया बेटा, 42.25, 6 6 are 36 प्लस अब 2.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा, 5 5 are 25, 5 2 10 11 12, 2 5 are 10, 2 2 4 1 5, 5 2 6, दो नंबर के बाद यानी 6.25 प्लस 6.25, देखिए 42.25, अब 0.25 तो आ गया बेटा, अब 6 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 2 आएगा और 42, देखिए सेम आ गया, इक्वल्स टू में आ गया बेटा, सेम हो गया है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्या पूछ रहा था बेटा, जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, जो हमारी देखिए, अब लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो भी साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो भी एंगल होता है बेटा वो क्या होता है, राइट एंगल को शो करता है। जैसे कि हमने बता दिया था, देखिए बेटा ऐसे, देखिए ये 90 डिग्री का है, इसके ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज के ठीक अपोजिट क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बेटा, एंगल opposite to the longest side is right angle, ये लिख देंगे, ठीक है। जो भी बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी 6.5 हाइपोटेन्यूज के ठीक सामने अपोजिट वाली साइड जो होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब सेकंड में मूव कर लेते हैं बेटा, सेकंड में देखते हैं वेदर ये, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, इसको मैं रब नहीं करता हूं। अब क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड कितनी है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कुछ भी मान लेते हैं 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर, 6 6 are 36, 5 5 are 25, 4 4 are 16। अब 36 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 कितना हो गया, यानी 41 आ रहा है बेटा। देखिए ये इक्वल ही नहीं है, मतलब दोनों पाइथागोरस थ्योरम में फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज नॉट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है, तो इसमें कुछ भी एंगल्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, यानी एग्जांपल नंबर जो 3 है हमारा, उसको चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है बेटा ये PQR, एंगल Q जो है वो 37 डिग्री का है, यानी ये 37 डिग्री का है, एंड एंगल R जो है वो 53 डिग्री का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब ये जो हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं इनमें से बताने की कौन सा ट्रू है। अब आप देख सकते हो बेटा, इसमें सब में साइड्स की बात हो रही है, यानी P और R क्या है बेटा, एक साइड है, QR एक साइड है, इज इक्वल्स टू PQ।
ये इससे हमें ये पता चल रहा है बेटा कि हमें ये दे रहा है कि किसी दो साइड का स्क्वायर करके हम प्लस करेंगे तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और हमें ये पता है बेटा कि ये कौन सी थ्योरम होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और पाइथागोरस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कब होता है बेटा, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम ये पता लगा रहे थे बेटा कि इसमें अगर ये जो एंगल P है, क्योंकि बाकी दो एंगल्स तो हमारे पास दिए हुए हैं बेटा, अब हम ये पता कर ले कि अगर एंगल P जो है वो अगर हमारा 90 डिग्री का है तब तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट हो पाएगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है अगर हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे तब इनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम मतलब इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो इसके लिए दो साइड्स दो एंगल्स हमारे पास दिए हैं बेटा, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। पता कर लेते हैं बेटा, किससे करेंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो लिख लेते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कर लेते हैं बेटा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल P प्लस 37 प्लस 53 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा आ जाएगा एंगल P प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा बेटा, एंगल P जो हमारे पास आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। इससे हमें ये पता चल गया बेटा कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है हमें कैसे पता चलेगा बेटा, क्योंकि हमें ये पता है पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सी है बेटा, जो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, ये जो एरो बताता है ऐसे जब बनाते हैं तो ये जो एरो पॉइंट आउट करता है ठीक इसके सामने वाली साइड 90 ये हाइपोटेन्यूज होती है, यानी सबसे बड़ी साइड होती है, यानी PR स्क्वायर। अब ऐसे कर लेते हैं, लिख देते हैं सॉरी QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब QR स्क्वायर किसमें आ रहा है बेटा, देखिए ये है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि QR स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाइपोटेन्यूज इधर होनी चाहिए इज इक्वल्स टू के हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू दिखता है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। Now let's move to the example number 4. Example number 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, a tree is broken at the height of 5 meter from the ground। देखिए बेटा इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। अब ये ब्रेक हो गया है बेटा, कहां से, 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब 5 मीटर, यानी यहां से कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड से 5 मीटर, यानी यहां से टूट गया है, ठीक है। ये यहां से ट्री क्या हो गया है बेटा, ब्रेक हो गया, पूरा ट्री था ये 5 मीटर से टूट गया है, जब ये टूट जाता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यानी जो बेस है, ये है बेस, यहां से अगर 12 मीटर की हम लाइन खींचे, कितनी, 12 मीटर की, तो जो उसका टॉप था जो ट्री का, ये जो टॉप पोर्शन था यहां से टूटा था बेटा, यानी ये जो टॉप था वो कहां टच कर रहा है, 12 मीटर, यानी यहां से अगर ऐसे टूट के गिरा तो यहां पर गिरना, ठीक है। यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेस से, हमने बेस से कैलकुलेट किया तो 12 मीटर दूर उसका टॉप आके गिरा, ठीक है। अब यहां मार्किंग कर लेते हैं, देखिए A, B और C। अब देखिए इससे हमें क्या पता चला बेटा कि ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, टॉप से गिरा 12 मीटर पे, 12 मीटर की दूरी थी, ट्री स्ट्रेट होगा तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारी जो AC है वो 5 मीटर की है और BC जो है वो 12 मीटर की है। हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट निकालना है, यानी ट्री कितना बड़ा था। हमें ये पता चला है ना बेटा कि ट्री जो है वो 5 मीटर ऊपर से टूटा है, ठीक है, मींस 5 मीटर, तो हाइट जो थी बेटा वो 5 मीटर थी। फ्रॉम हियर द ट्री हैज बीन ब्रोकन, द ट्री इज ब्रोकन फ्रॉम 5 मीटर। सो जो फर्दर जो हाइट थी, जो बचा ऊपर का जो टॉप पोर्शन था, उसकी हाइट अगर हमें पता चल जाए तब तो हमें पता चल जाएगा ना बेटा कि टोटल हाइट कितनी थी।
ओके, तो सबसे पहले अब देखिए जो ऊपर का जो पोर्शन था वो ये है, ठीक है, ए से लेके बी तक, यानी वो क्या हो गई बेटा, हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का है, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज पता कर ले, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, जब 90 डिग्री है इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए AB का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस मान लेते हैं बेटा BC, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AC का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 144 आता है और उसका आता है 25। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 6 और 1 169। क्या आ गया बेटा 169, यानी AB कितना आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर, यानी AB कितनी वैल्यू आ गई बेटा, AB इज इक्वल्स टू 13 मीटर। यानी जो हमारा ये जो ट्री टॉप पोर्शन था उसका वो कितने मीटर का है बेटा, वो 13 मीटर का है। कितने मीटर का है, 13 मीटर का है। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा था बेटा कि ये जो ट्री ब्रोकन हुआ है उसका बताइए, हमसे पूछा है पूरी ट्री की लेंथ बताइए बेटा। तो टोटल लेंथ कितनी थी, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए क्या कर देंगे बेटा, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये तो जो ब्रेक हुआ था वो 13 मीटर प्लस 5 मीटर ऊपर से हुआ था ना बेटा, ये तो ट्री था प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर। यानी ट्री कितना बड़ा था बेटा, ओरिजिनल हाइट जो ट्री की थी वो 18 मीटर की थी। कितनी थी, 18 मीटर की। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है बेटा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या दिया हुआ था कि एक ट्री है वो ब्रेक कर गया, बस ध्यान दीजिएगा उसमें क्या दिया है कि जो डिस्टेंस जो नापा गया है नीचे से वो बेस से नापा गया। कहां से नापा गया बेटा, ट्री के बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, एग्जांपल नंबर 5 हमसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, whose length is 40 सेंटीमीटर। इसकी मार्क कर लेते हैं बेटा A, B, C और D। यानी लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर की है एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, डायगोनल यानी हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर का है। क्या है बेटा, 41 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी पेरीमीटर यानी बाउंड्रीज, मतलब ये जो बाउंड्रीज है ये कितने सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए बेटा एक चीज तो हमें पता है, ये 40 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब ये भी 40 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, बट हमें ना तो AB पता है और ना ही हमें जो है क्या कहते हैं BC पता है। ये दोनों साइड हमें नहीं पता। अगर हमें दोनों में से कोई भी एक साइड पता चल रहा है तो हम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा सकते हैं बेटा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2L प्लस B। अब देखिए 2L लेंथ तो पता है प्लस ब्रेथ नहीं पता है हमें, ब्रेथ पता चल जाए तो हम पेरीमीटर निकाल लें। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है बेटा रेक्टेंगल है यानी चारों साइड 90 डिग्री की होगी, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब 90 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री का मान लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम ये एंगल 90 डिग्री का मान लें तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा है बेटा, बी सी और डी, बी सी और डी। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, डी और बी या बी और डी कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा, 41 आ जाएगा 4 4 4 जा 16, तो 1861 कितना आ जाएगा 1681 इज इक्वल्स टू
40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 4 जा 16, ठीक है 16 0 0 प्लस BC का स्क्वायर। अब BC हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 1681 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू BC। कितना आ गया 81 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर है बेटा 9 का स्क्वायर है, यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी BC जो हमारी साइड है वो कितनी है बेटा 9 सेंटीमीटर की है। कितनी है बेटा 9 सेंटीमीटर की, यानी ये जो हमारे पास साइड दी हुई थी ये 9 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है मिल गई हमें। अच्छा ये 9 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये भी 9 सेंटीमीटर की है बेटा। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b। 2l कितना है बेटा 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। 2 मल्टीप्लाई बाय 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9 कितना हो गया 98। कितना हो गया 98, ठीक है हमारे पास क्या आ गया 98 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई बेटा पेरिमीटर आ गई। समझ में आ गया बेटा किस तरीके से हमने अप्लाई किया है। हमें ये पता था ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे पास जो हमारे पास रेक्टेंगल था वो ड्रॉ कर लिया। इसमें हमें पता है बेटा कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो रेक्टेंगल है। इससे पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके हमें एक साइड निकाल ली, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। जस्ट आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और देखना है कि हमारी अप्रोच कैसे हो सकती है, क्या चीज मिसिंग है हमारे पास, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं होगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 6। वो लास्ट एग्जांपल होगा बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइजेस पे मूव कर जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। Now let's move to the example number 3. Example number 6. This is the last example of this particular chapter. After that we will move to the exercises. The diagonals of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. कितना दिया है बेटा एक rhombus है, बना लेते हैं बेटा एक rhombus, ठीक है। इसकी जो डायगोनल है यानी A, B, C और D, ये एक डायगोनल हो गई और एक ये डायगोनल है, ठीक है। एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर की है और एक 30 सेंटीमीटर की है। हमें निकालना है फाइंड द पेरीमीटर, यानी इस रोम्बस का पेरीमीटर, यानी चारों साइड का सम निकालना है, चारों साइड का सम निकालना है। सो सिंपल इस वजह से क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा हमसे कि रोम्बस है वो हमेशा जो डायगोनल होती है वो 90 डिग्री में काटती है। किसमें काटती है 90 डिग्री में काटती है, यानी ये 90 डिग्री में काटेगी, ठीक है। और जो डायगोनल्स है वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है बेटा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दोनों को ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास एक डायगोनल मान लेते हैं AC कितने सेंटीमीटर की है 16 सेंटीमीटर की है। लिख लेते हैं AC इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो अगर हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लिया तो AO और OC किसके बराबर होगा बेटा, मैं दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है बेटा, तो क्या हो जाएगा AO किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यानी 16/2 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यानी AO कितने बराबर हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की और ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। AO और OC दोनों किसके बराबर होंगे 8 सेंटीमीटर के होंगे। अब हम मान लेते हैं, अब लिख सकते हैं AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं 8 सेंटीमीटर के हैं। अब दूसरी जो डायगोनल है बेटा वो है B और D, BD इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो अब जो B और O है वो कितने सेंटीमीटर की होगी बेटा, BO इज इक्वल्स टू 30/2, यानी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी बेटा 15 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 15। अब BO जो है हमारा बेटा वो कितने सेंटीमीटर का हो गया 15 सेंटीमीटर का हो गया। अच्छा जब B से O 15 सेंटीमीटर का हो गया है बेटा और O से D कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी BO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इतना सब समझ में आ गया बेटा। अब देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जब 90 डिग्री का एंगल है इसका मतलब इसके ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी,
ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस ये परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हुए BC निकाल लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? BC निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OBC, OB और C क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेते हैं। 5 5 25, 5 5 5 6 7, 1 5 5, 1 1 1, 5 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा? 2 और 2 25 कितना हो गया? 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा। तो 225 में अब 64 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 7 8 289 कितना आ गया बेटा? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। अब 289 आपको ढूंढना है बेटा। 289 किसका स्क्वायर है बेटा? 289 स्क्वायर होता है बेटा 17 का। 289 ऐसे करके आप स्क्वायर ढूंढ लीजिएगा बेटा, किसका स्क्वायर होता है? वैसे किसका होता है बेटा? 17 का, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 17, यानी कितने डिग्री का, ये कितने सेंटीमीटर का हो गया बेटा? ये हो गया 17 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर हो गया? 17 सेंटीमीटर। रोम्बस है, यानी क्या दिया हुआ है? रोम्बस है, यानी चारों साइड इक्वल है, यानी ये 17 है तो ये 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है, ठीक है। अब इतना सब समझ में आ गया बेटा आप लोग को? सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा? पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे? आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। अब पेरीमीटर निकालने के लिए 4 into साइड कर दे बेटा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into साइड, यानी 4 into कितना निकला है? 17। 4 7 जा 28, 4 में 4 5 6 68 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर कितनी हो गई बेटा? 68 सेंटीमीटर की, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रोम्बस जो है बेटा वो क्या करता है? वो 90 डिग्री में एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करता है और इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, सो हम लोग ने सारे एग्जांपल्स खत्म कर लिए हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होगी। कोई भी क्वेरी होती है बेटा, कोई भी डाउट होता है, प्लीज कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग चैप्टर्स, यानी हम लोग किस पे जाएंगे बेटा? एक्सरसाइजेस पे। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, एग्जांपल्स के सारे पार्ट्स देख लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज करिएगा। आप एक्सरसाइजेस को खुद सॉल्व कर पाएंगे। हैव अ वंडरफुल डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।